कभी मुसलमान हो जबान पे सुभान अल्लाह का तो कहे सुभान अल्लाह। निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। देखिए वली के दरबार में जब भी जाना तो दिल संभाल के जाना। क्या संभालना? दिल। और मौलाना के दरबार में जाना तो जबान को संभाल के। माशाअल्लाह। बीच बीच में इसी तरह एक टूक टाक उठते रहेगा। सीधी को चेंज हो कोई बात नहीं। माशाल्लाह जब भी उठिएगा माँ बहनें बैठी एक दो खुराक उनको दे देते हैं, क्योंकि औरतों को एक दो खुराक देना बहुत जरूरी है। आजकल की औरतों को नमाज पढ़ने का ये ना छोड़ो और कदिएगा फलना जगह मजार। कोई औरत अगर बीमार है, मलेरिया टाइफाइड हो गया, लिख लो नाका वालों आने वालों लिख लीजिए कागज में। अगर आपकी बीवी कहीं बीमार पड़ जाए, मलेरिया टाइफाइड हो गया, 15 दिन से बुखार छूट नहीं रहा है, कोई डॉक्टर दवाई देता है बुखार में उतरता है, खाली कान के पास जाके कह देना बोलिए स्कॉर्पियो रिजर्व कर लो, पत्थर चपटी जा दे तो बुखारवा छूट लो, खत्म ठीक हो जाए। बर्दाश्त केस छूट लो, आराम से बैठ जाओ। ओकर बुखार हवा खाली पत्थर चपटी ना गिरे है ना। उन लोग मजार खोज के निकालते, कहाँ बाबा हो कहाँ फूल 3 को बोतल ले जाओ झलो, कहाँ जाओ चाची और पढ़वावे जाइए मौलाना साहेब ऑफिस साहेब 3 बोतल पढ़ेगा खबो टेंशन ना बचो। नमाज कभी नहीं पड़ेगी, मुड़ा तो पढ़ल पानी रख लो एक बोतल फटे ढोका पी लो कब्जिया क्या बन्ना ये पड़सिया उनसे। वाह अरे माँ बहने क्या करेगी तू नमाजी बन जा। अरे फातिमा ज़हरा जिंदगी में घर से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त जब फातिमा ज़हरा की हुई, अपने शोहर अली को बुलाए गए, मेरे सरताज मेरे सामने तशरीफ लाइए। मौला अली सामने आ गए। फातिमा ने अली के हाथ को पकड़ा, अपने हथेली पे रख दिए, कहा मेरे सरताज वादा करो, मेरा आखिरी वक्त हो चुका है, आखिरी टाइम हो गया है। मेरे बाबा ख्वाब में आए, मुझको दिखाया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। मेरे सरताज एक वादा कीजिए, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको कफन ना लेना, मुझको कफन पहना करके घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रों में दफन किया जाता है। बीवी फातिमा फरमाती है मेरे सरताज मेरे कहने का वो मकसद नहीं है, बल्कि कहने का ये मंशा है कि जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरे जनाजे पे कफन पहना करके मुझको दिन के उजाले में घर से बाहर ना निकालना, घर के अंदर में रख लेना। जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो मेरी माँ बहने, वो नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख पाए। आज सरापा मेरी बहन बेटियों को लोग देखता है, हटिया बाजार में देख रहा है, चौक चौराहे पे देख रहा है, मजार के नाम पे देख रहा है, कहाँ कहाँ नहीं देख रहा है। ए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती है, कोशिश करना कलीजे फातिमा बन जाना। तू अपने आप को दुआ कर लेना, कसम खुदा की कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। वो फातिमा ईद से पहले उनके दोनों बच्चे इमाम हसन इमाम हुसैन पहुंचे, कहा माँ कल ईद होगी, पूरे मदीने के गलियों में खुशी होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के गली में घूमेंगे। ए माँ अब तक मेरा कपड़ा नहीं आया है, सुबह चांद दिखाएगा, मगरिब के बाद सुबह ईद हो जाएगी, लोग सुबह सुबह अपने अपने बच्चों को लेकर मदीने के गली में घूमेंगे। तेरा बेटा हसन हुसैन है, मौला अली का बेटा है, नाना रसूल के नवासे है, बीबी फातिमा के लाडले है, दुनिया क्या कहेगी। माँ इंतजाम किया जाए। फातिमा की आंखों में आंसू भर गया, कहे मेरे लाल सुनो, मैं नहीं कहा कि मैं बाजार जाऊंगी कपड़ा लाऊंगी, कहे मेरे लाल सुनो सुनो, मैं मुसल्ला बिछाऊंगी, रब से मुलाकात करूंगी। बीबी फातिमा रात के अंधेरे में पूरे मदीना सो गया है, फातिमा नहीं सोई है, अपने मुसल्ले को घर के कोने पे डालती है, दोनों हाथों को उठाती है, पेशानी जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए मौला ए परवरदिगार मेरे बच्चों ने कपड़े
का सवाल किया है, अब मैं क्या करूं? ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। ईद होते होते सूरज निकलने से पहले भोर भोर में दस्तक दी। ए फातिमा, ये जोड़ा ले लो, तेरे लाल के लिए आ गया है। ए मेरी माँ बहने, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, लेकिन शोहर ला के जो कपड़ा दे दे उससे सीने से लगा लेना। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना। कसम खुदा की, एक जिहाद का सवाब है। शोहर के नाम पे बनाओ श्रृंगार कर लेना। तुम्हें 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने का सवाब है। शोहर के पांव को दबा देना 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब है। ये मेरी माँ बहने, जैसे एक बेटों के लिए माँ बाप की रजा जरूरी है ना, ऐसे शोहर के लिए, बीवी के लिए शोहर की रजा जरूरी है। अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, तुम रोजा रखो कोई काम नहीं आएगा, नमाजें पढ़ो कोई काम नहीं आएगा, तिलावत करो कुछ ना होगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर तेरा गरीब है, साइड वाले पड़ोसी की बीवी की साड़ी को देख के शोहर को मत कहना कि फलाने की बीवी ने 1800 रुपए की साड़ी सूट खरीदा है। अगर तेरे शोहर की औकात 500 रुपए की है, उसी कपड़े को आंचल में लेके आंखों में चूम के कहना, ए मेरे सरदार, अगर तू राजी है तो मैं राजी हूँ। इतना कहोगे, कसम खुदा की तू फातिमा नहीं खरीदे फातिमा। इसलिए मेरी माँ बहने सुन ले, ईद में किसी गैरों के औरतों को देख के शोहर को ताना मत मारना कि फलाने की बीवी को बाजार लेके दुमका दिया तो तू क्यों नहीं लेके जा रहा है। अपने शोहर के चेहरे को देखना, उनके हाथ में लाके पानी देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अपने शोहर के नाम पे काजल लगाना सवाब है, शोहर के नाम पे क्रीम लगाना सवाब। पाउडर लगाती हो गुनाह नहीं है, अगर हलाल क्रीम पाक क्रीम है लगा लो सवाब है। अगर चेहरे को सजाते हो तो सवाब है, बाल को संवारती हो सवाब है। यानी जो बीवी अपने शोहर के नाम पे चेहरे पे श्रृंगार करती है, अपने बाल को संवारती है, अपने कानों में अपने नाक में जेवर पहनती है, यानी सज धज के रहती है, अच्छा कपड़ा पहन लेती है, ताकि शोहर आएगा मेरे श्रृंगार को देखेगा, शोहर आएगा मेरे चेहरे को देखेगा, शोहर आएगा मेरे बाल के बनावट को देखेगा। ये नियत करके जो बीवी चेहरे को सजाती है, यानी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। वही श्रृंगार अगर उल्टा हो जाए, अगर श्रृंगार करके हटिया बाजार चली जाए, श्रृंगार करके मजार के नाम पे रोडों चक्करों में चक्कर चलाए, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठ करके गैरों से नजरें लड़ाए, श्रृंगार करके मटक मटक के चले अपने तरफ से लोगों को ध्यान भटकाए, कयामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाद से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ए मेरी माँ बहने, अपने श्रृंगार को शोहर के नाम पे करोगे तो 2 रकअत नफल का सवाब मिलेगा, गैरों को दिखाओगे तो अज़ाब होगा। इसलिए शोहर की खिदमत करना, शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर के पांव दबाना, पांव दबाना, 2 पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी अपने शोहर के पांव दबाएगी? अरे दबाएगी? नहीं दबाएगी। हाँ, बगैर कहे अगर जो बीवी शोहर के पांव दबा दे तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके दुमका इलाके में नहीं, इधर की बहू बेटी से दूध के धवल है। ये सब बात पालो जरी ऊपर माशाल्लाह। 1 घंटा में तकलीफ हो गई, कितनी देर हो गई? 1 घंटा हो गई और थोड़ी देर बोलते। मैं काफी थका हुआ हूँ, मैं 8 दिन से बीमार था, मैं आज 8 दिन के बाद मैं आया हूँ। मैं तबीयत मेरी खराब थी बहुत ज्यादा, मैं सीरियस हो गया था, सही बता रहा हूँ, परेशान थे। 2-3 दिन दाम लेके चल रहे थे। एक बेटा मैं झारखंडी अच्छा बेटा लखा दो अल्लाह का करम है, मौत से पहले मौत नहीं आती है। कैसे मालूम? मौत से पहले मौत नहीं आती है, जब मौत आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। झूठे मूठे दुआ मत करना। एक दो को बोल के पूछेगा चाचा
सब ठीक ठाक है? बोल हाँ मौलाना साहब सब दुनिया में देख लीजिए हो अल्लाह दुआ करो बढ़िया एकदम झूठे खाली मुंह चिकना तब सब बुढ़ा मौलाना साहब अल्लाह दुआ करो उठा ले बढ़िया कदे दिन से दुआ करें बोले दुआ कबूल करवाना है बोल हाँ बोल कोई चीज मेरे साथ तुम कहाँ पहले मस्जिद में गेट वाला कहा है फिर वहाँ ट्रांसफार्मर लागल हो खाली तुम्हें हाथ आई ठहर दिए दुआ कर ढाई के दुआ तुम बोला तो बड़ी डर लगता है कहीं फिल्मों का मौत की दुआ मत मांग जिंदगी की दुआ मांग मौला परवरदिगार तू मजलूम भी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सके। रमजान का एक पवित्र महीना है, इस महीने की कदर करना, इसकी इज्जत करना। और आज रमजान की बरकत जानते हो कितनी है? बोल दे, अरे बोल दे कि नहीं बोले? सुभान अल्लाह। रमजान है, गरीब हो अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, सबके घर में फल फ्रूट रहता है। गरीबी से केला सब खाते हैं कि नहीं? मगरिब के टाइम में कब से खा रहे हैं? जब से रोजा शुरू हो तब से खा रहे हैं। ये कब तक खाइएगा? ईद तक। ईद खत्म, नमाज छोड़ दिए, कुरान पढ़ना छोड़ दिए, सच बोलना छोड़ दिए, हेरा फेरी शुरू, केला घर से गए, सेब हवा, पाक पकौड़ा पकवान खत्म, मल भत्ता आलू चोखा एक बार पर घूरे लगे। क्या है? अभी सबके घर में फल फ्रूट तरबूज खरबूज मगरिब में पूरा घर भर जाता है। बेटा गया केला लेके आया, शोहर गया सेब लेके आया, उधर से कोई नाती पोता गया वो खरबूजा लेके आया। मगरिब होता है, फजर में रहता कुछ नहीं है, मगरिब में थाली भर जाता है। क्या है कि आप नमाज पढ़ते हैं तो बरकत है, कोई कुरान पढ़ता है तो बरकत है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नाते नबी सुन रहा है, कोई वजू कर रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है। इतनी बरकत घर में हो रही है, इतनी बरकतें हो रही है कि हर घड़ी फल फ्रूट आने लगा, सेब संतरा आने लगा। क्योंकि आप एक महीना नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सच बोलते हैं, पाक साफ रहते हैं, तो एक महीना अच्छा खाते हैं। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग एक महीना पढ़ते, एक महीना अच्छा खाते हैं। हम लोग टिफिन खोलते हैं, कुछ न कुछ निकलिए जाता है, तो निकल तो क्योंकि नमाज छोड़ दिया, केला करते गए। जब केला मुँह ईद के बाद न देखे बने से, जब बीमार रही तब खटिया पकड़ भी तो फोटो खाने पर भी देख मर जाए। आजकल मुसलमान खाता कहाँ है? आजकल कौन बेटा बाप को खिलाता है? कसम खुदा की जवानी नहीं खिलाएगा, ससुराल जाएगा। उस टाइम में देख रहे नौजवान का दिमाग, अरे बाप 1.5 घंटा गाड़ी शैम्पू से धो, कहाँ जाएगा रे? बोले जाओ ससुराल। तब तो बीवी उठा तैयार, शोहर निकला, बीवी एगो बेग लटका के निकली, लगता पुतो ने डॉक्टर नहीं घरत पर एकदम गाड़ी में बैठ गई और हाथ पाछू दिन में एकदम शोहर के खेचवे में रख। हमारी गर्दन है दियर है रे, यहाँ का लगती यहाँ रात को बनवर को 3 लाख दलो देसी को की है जमीन में। अच्छा चला सीधे एकदम बरमसिया चौक पहुंच कर गए। फलवा वाला की दाम हो? ये है 17 किलो, 1.5 किलो फेक पानी नहीं फेक। मिठाई दुकान गया, बंगलिया दुकान, कौन सी हो? मलाई चमचम 200 टका फेक। तब तक बीवी फिर बोली, बल्कि खिला बल सेब या मलाई चमचम, पर हमार माए सिंघाड़ा से क्या 10 को गरम सिंघाड़ा पे। अगर बीवी कहते हमार माए माटी खावत, बोले खाची माटी पे। अगर बीवी कहते हमार माया करुआ पकड़ा बड़ी खाए, बच्चा तरफ बढ़िया बीच में खिलावा कौन मना किया? पहले माँ बाप को कभी लाके दिया? अरे माँ को बाप के हाथ में दे देता, खाता कम ज्यादा दुआ देता। कौन लाके माँ बाप को देता? घरवा भी आएगा बीवी के लिए चिकन रोल मोतिया सकेगा न, तखन 10 को गुप चुप चुपे लाके बीवी दे दिया। सास बैठले हो कुछ मारत
खबर की तीखा है तब तक वो चुप पा रहे चुप खा ले थोड़ा जाते रहते मुंह में तो फटक देते तो सीधे बस ना अरे खिलाओ ने बीवी को कौन मना कर लेकिन पहले माँ बाप को खिलाओ लेकिन हम लोग कब खिलाते हैं जब मरने के हो गया खटिया पकड़ लिया तो बेटा बहू नाती पोता एकदम सब को रसगुल्ला ले दौड़ रहा है को जूस को संतरा को सेब को एकदम क्या क्या बुढ़वा खटिया में पड़ल है खाना पीना बन बेटा माथा तर खड़ा बापा ए बापा हम बड़ा कहाँ के हो बाबा चले पार ले कान शिकारी तरह से आई हो बापा का रसमलाई खा भी और बुढ़वा 3 महीना बाप बेटा में देखा देखे नहीं हुआ मरने टाइम में रसमलाई पापा इकट्ठी मुँह खोल ली पापा ले पापा बुढ़वा रसगुल्ला होते बुढ़ाई पर नहीं खिला पाया नहीं खाने टाइम में कभी बाप के सामने बैठा तक नहीं न कभी बाप के पास कभी पूछा तक नहीं 100% लिख लो ये बात सही है बाप को पाली पे माँ को खिलाया कभी बेटा देखा नहीं मेरी माँ कहाँ सोई मेरा बाप कहाँ मरने टाइम में फल उन्होंने नहीं देखते सास जिंदा है 3 को बहू है 4 को पुतु है कभी सास के पास 2 मिनट नहीं बैठती है बच्चों से नाश्ता पानी भेजवा देती है दूध चाय जो गए दादी चाह लेती बुढ़िया बैठौल मरने टाइम में जब खाना पीना पन तब वही बहू आके योटाल दूध माँ हम छोटकी ही क्या माया माँ चीहे पार लो माँ योटाल दूध ढका ले माँ जो बहू कभी लाल चाय नहीं देती तो योटाल दूध ले गया जानो जेटा पीती है खाली तक है घरे आजा बाप है 3 एक टाइम में कभी दिया लास्ट में तो आके खड़ी माँ हम छोटकी क्यों माया इकट्ठे मुँह खोलो माँ ले 1 चमचा अब बुढ़िया हल्का सा मुँह खोली यार ले चमचा दे चमचा दे चमचा दे बचे बूढ़ी 2-4 घंटा 2-4 दिन मोचबो करती ले चमचा दे चमचा खत्म क्या बूढ़ी अब तीजाम सब जब मेहमान जमा होता तभी मुँह चिकना तो पूछेंगे दीदी ससिया हमने तास्ती मरलो दीदी ये मरलो नहीं तो है तास्ती को याद नहीं है अकेले तो ये बको है अभी खिला पिला के दवा ले ले अभी तुम खिलाओगे दुआएं देगी चेहरा माँ बाप का देख के निकलोगे मुसीबत टल जाएगी माँ बाप की रजा में रब की रजा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है इसीलिए वली के दरबार में आए हो निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी माशाल्लाह मैं 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया और थोड़ी देर बोलते एक सम कते टाने पार हाँ माशाल्लाह अरे माशाल्लाह अगर इसी तरह 10, 20, 100, 50 अगर आ जाता माशा अरे सुभान अरे है पहली बार हमें दूसरा कितना दिन बात करते माशाल्लाह एक दूसरा दे दिया मदनी थरथरी एक जगह 500 दे दिया था बेहोश में गिर फिर यहाँ ढाका में 500 नए मोटो से मोरियो बेहोश की ढाका में सब उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि 500 यहाँ मिल जाएगा हाँ लेकिन 200 चला गए बेचारे बहुत बड़े दीवाने आशिक हैं यार ना 500 ये सब नहीं हमारा लागत पालन छीन ले तो बहुत बड़ा आशिक है कहे सुभान अल्लाह अब देखिए थोड़ी देर और बोल दे अरे बोल दे में सुनना चाहते हैं हाथ को उठाए कहे या रसूल अल्लाह या अल्लाह जितने लोगों ने रमजान के महीने में हाथों को उठाया मौला 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे ये बाजा हम बोल नहीं रहे हैं शुक्रिया बाजा अच्छा है बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिहान फोन करी पता लगा कि झारखंडी आप बोले पारे खाली से पूछिए तो मचल ही नहीं मचल
इसका बाजा बोलवा नहीं, ये अल्लाह का करम है, इस बाबा का करम हो रहा है, कसम खुदा की। ये बाबा फतेह अली शाह का करम हो रहा था, दाता शाह का। इस बाजा में बोल रहे हैं, मेहरबानी है, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, नबी की निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। एक बात बोले हम, मौजसीर साहब ने एक जुमला कहा था खड़ा होकर के, मैंने कहा मौजसीर, इस पथरीली जमीन पे, ढाका के सरजमीन पे, दरख्त के नीचे आपने क्यों ऐसा कहा कि मौलाना इस तामीर के लिए कुछ पैसा चाहिए? सुनिए, पैसा सबके पास होता है, अल्लाह और अल्लाह वाले सबका पैसा कबूल नहीं करता, इसको भी याद रखिएगा। आपके पास करोड़ों रुपया होगा, लेकिन आप चाह लेंगे कि हम बना देंगे, नहीं बना पाओगे, नहीं दे पाओगे। और जिसके पास 500 भी होगा ना, अगर वो चाहेगा, उनका पैसा अगर चाह लेगा दाता फतेह अली शाह, कम इनका पैसा अपने दरबार में लगाएंगे, आप नहीं कितनों कोशिश करोगे, आपका दिल धड़कन बढ़ने लगेगा। पॉकेट में पैसा क्या रखा है, तो वही सोच के चले जा, तुम दे के जाओगे। कौन कहता है पैसे से आप खरीद नहीं सकते हो किसी को? पैसा सबका नहीं लगता है, अरबों पर करोड़पति, लाखोंपति, लाखपति, करोड़पति, खरबपति लोग होते हैं, लेकिन मस्जिद में सब नहीं देता है, दरबार में सब नहीं देता है, मजार के नाम पे, वली के तामीर के नाम पे सब नहीं देता है। आप घर, बाथरूम, लेटरिन सब बनाते हो, लेकिन याद रखना, उसमें जाते हो तो नाक बंद करके जाते हो, लाख रुपया खर्चा करते हो बाथरूम में, लेकिन बगैर चप्पल से नहीं घुसते हो, पता है? चप्पल पहन के घुसते हो। लेकिन इस दरबार में 5 रुपया भी नहीं दोगे, लेकिन चप्पल लेके नहीं जा सकते हो, चप्पल बाहर में रखना। लेकिन दरबार वो दरबार है, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। अब मुझको आप यहाँ से तकरीर सुनेंगे, 1 घंटा और बोल देंगे। सुनना चाहते हैं? अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब में देखें, उससे खतरनाक बातें बोलेंगे, लेकिन शर्त है कि बाबा के नाम पे कोई 100 टका मुझको दे दो, बाबा के नाम पे, और वो पैसा हम अपने ही लेके पॉकेट में डालेंगे। अब जितना पैसा आएगा हम बाबा के दरबार में दे के जाएंगे। पैसा आपको है 100 टका, अरे 200 रुपया, अरे देखिए 300, माशाल्लाह 500, ना लगा जी, ना लगा, नारे तकबीर, ये देखिए 500, अरे इधर से 400, अरे माशाल्लाह ये 500, ये देखिए 100 टका, ये 100 रुपया। पैसा सबके पास है, सब खर्चा हो जाएगा कल शाम होते होते, सेब में, तरबूज में, खरबूज में, लेकिन ये पैसा बैंक को फैलाया जाएगा, कोई नहीं ले पाएगा। आपने कंपनी सुना होगा, रेमल आया था, बेसिर आया था, बहुत सारे कंपनी आए, लाखों लाख रुपया लेके चला गया, चूंकि उसका गारंटी नहीं है, लेकिन ये बैंक को फैलाई है, इसकी गारंटी है माशाल्लाह। अब आप चाहेंगे कि झारखंड 1 घंटा और बोलेगा, तो एक बार तो आपको हरकत करना होगा, अपनी जगह छोड़ना होगा। 100 ही सही, 50 ही सही, 20 सही, 10 सही, लेकिन आके फिर लेके बैठ जाए, इंशाल्लाह मैं 1 घंटा और बोलूंगा, लेकिन आपको शर्त है कि आपको वहां से उठना होगा। एक तो 10-20 रुपया सही, 50 सही, 10 सही, आप उठ जाए अपनी जगह से, अपनी जगह से उठ जाए, खुदा के वास्ते। मैं भी उठ रहा हूँ देखिए स्टेज से, आप अपनी जगह छोड़ दीजिए खुदा के वास्ते। 10 रुपया ही सही, 5 सही, नहीं सही तो यहाँ, अरे माशाल्लाह ना, जैसे सब आगे भाई, अरे आगे बढ़े, वो माइक लीजिए, हो सब आएगा, सब आएगा। दाता फतेह अली शाह ने सब कुछ चाहा, सब आएगा इंशाल्लाह, सब आएगा। देखिए ये देखिए सब आ रहे हैं, सब 150 लेके जाए। अभी बहुत तकरीर करेंगे, वो सास वाला मांगी है। एक जगह गए थे, कहा झारखंडी बाबा, माँ के कदम में जन्नत है, तो सास के कदम में क्या है वो कहेंगे, यूट्यूब में आप सुने होंगे माशाल्लाह। अभी और तकरीर 2-4 नई बातें सुनिए। देखिए सब उठिए, आप लोग रास्ता छोड़िए, रास्ता उठ जाए, और रास्ता छोड़ लो, आ जाएगा, रास्ता छोड़ दिए, उठिए, रास्ता छोड़ दिए, आ जाएगा, आएगा आएगा, जैसा और आगे बढ़ेगा। अभी 2-3 घंटा जैसे चलेगा, बस आगे बढ़िए। आप लोग आइए, 10-20 रुपया लेके आइए, फटाफट आइए, देरी मत कीजिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, अरे माशाल्लाह जल्दी आइए। नबी के दरबार, क्या वली के दरबार में जाओगे, कसम खुदा